हेलो, मैं रजनी सोनी आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का एक पार्ट साइबेरियन रेल मार्ग जो साइबेरिया में था। आज हम पार कैनेडियन रेल मार्ग पढ़ेंगे। ये है कनाडा में और इसकी लंबाई है 7,050 किलोमीटर। ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ये है यहाँ से हैलिफैक्स से, ये हैलिफैक्स यहाँ से आएगा और इधर वैंकूवर यहाँ पे आके एंड होता है इसका, इधर तक। मैंने मैप बनाने की कोशिश तो की है, पर पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ से है ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। इसकी लंबाई इधर से इधर तक है 7,050 किलोमीटर। और अब इसके बीच में हैलिफैक्स से ये जाता है क्यूबेक, फिर मॉन्ट्रियल से लेके ओटावा, फिर विनीपेग, कलगरी और वैंकूवर तक विक्टोरिया, यहाँ तक इसका एंड होता है। इधर तक इसकी 7,050 किलोमीटर लंबाई है। अब अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये नाम आप लोगों को ऐसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। जैसे इसको याद रखने के लिए हैलिफैक्स के लिए हैली तुम मोटी हो गई हो, क्यों नहीं मानती तुम मोटी हो गई हो, आटा कम खाया कर। विनी को देख, वो कैलोरी के हिसाब से खाती है, उसको इतना सुंदर वर मिला है। वैंकू, उसके हस्बैंड का नाम क्या है? वैंकू, इसलिए वो विक्टोरिया की तरह रहती है ना। हैली तुम क्यों नहीं मानती, मोटी हो गई हो, आटा कम खाया कर। विनी को देख, वो कैलोरी के हिसाब से खाती है, उसको इतना सुंदर वर मिला है। वैंकू विक्टोरिया की तरह रहती है वो। विक्टोरिया क्या है? एक महारानी का नाम है विक्टोरिया। और इसका निर्माण 1886 में एक संधि के अंतर्गत किया गया था। और क्यूबेक और मॉन्ट्रियल इसके औद्योगिक प्रदेश हैं। इसके जो अंडर में, मतलब इसके बीच में जो आते हैं, वो यहाँ के औद्योगिक प्रदेश हैं, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल। उनमें ये दोनों हैं। इनको उत्तर में तो शंकुधारी वनों से, इधर तो शंकुधारी वनों से, और जो प्रेरी प्रदेश हैं उनमें गेहूं की मेखला से जोड़ने के कारण इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। किनका? क्यूबेक और मॉन्ट्रियल का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इनको शंकुधारी वनों से और प्रेरी प्रदेश में गेहूं मेखला से जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे जो विनीपेग यहाँ पे बताया था आप लोगों को, इधर बीच में जो आता है, ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनीपेग। यह कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। अब इसके आगे है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से मिलाता है। कौन सा पढ़ रहे हैं? संघ और प्रशांत रेल मार्ग। कैनेडियन फिनिश हो गया है, अब है आगे वाला संघ और प्रशांत रेल मार्ग। ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। और न्यूयॉर्क से क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन, सैक्रामेंटो, सैन फ्रांसिस्को तक जाता है। ये सैन फ्रांसिस्को पे जाके इसका एंड हो जाता है। और इसको अब हम ट्रिक से याद करेंगे तो, अरे यार इन न्यू तरीकों ब्लेंड करनो है, मतलब इसको पापा बागड़ी में पढ़ेंगे। अरे यार इन न्यू तरीकों ब्लेंड करनो सिखा, ताकि ओमा ही रमजे, इमा बांसी ना आवे, और आगे खातर से कोई मिटे, और सांस आजे और फांसी निकले। किया कि अरे यार इन न्यू तरीकों ब्लेंड करनो सिखा, ताकि ओमा ही रमजे और इमा बांसी ना आवे, और आगे खातर से कोई मिटे, सांस आजे और फांसी निकले। है नहीं सही तरीको? आ जाएगा अब तो समझ में। ये वाला है, वो पीछे वाला इतना ही था, संघ प्रशांत रेल मार्ग, इसमें इतना ही है। ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से स्टार्ट होके और सिडनी तक जाता है। पर्थ से ये जाएगा कलगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट अगस्ता और सिडनी तक। अब इसकी क्या ट्रिक है? पार्थ कल हम गुल्ली डंडा खेलेंगे, और जो ब्रोकन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। पार्थ कल हम गुल्ली डंडा खेलेंगे, और जो तोड़ेगा और आगे आएगा उसे शील्ड मिलेगी। आप मोमेंटो को शील्ड बोलते हैं ना, वैसे इसी तरीके से पार्थ कल हम गुल्ली डंडा खेलेंगे, और जो उसे तोड़ेगा और आगे आएगा उसे शील्ड मिलेगी। तोड़ने का मतलब होता है ब्रोकन हील, याद रखना है इससे, ठीक है। और एक इसकी
अन्य उत्तर दक्षिण लाइन जो इसकी एक और है, वो उत्तर दक्षिण लाइन मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसका मैप मैं आपको जो नीचे नोट्स की PDF मिलेगी उसमें अलग से लगा के फिर उसमें दे दूँगी। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है और आगे इसे डार्विन विर्दुम लाइन से जोड़ता है। इसको भी आप एक ट्रिक से याद करेंगे, एडी के स्प्रिंग लगा ले ताकि डार्विन की तरह भाग सके। तो एडी से एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को स्प्रिंग और डार्विन विर्दुम को मतलब डार्विन से याद रखना है, डार्विन की तरह भाग सके। एडी के स्प्रिंग लगा ले ताकि डार्विन की तरह भाग सके। ये इसमें इतना ही है। और इसके आगे है ओरिएंट एक्सप्रेस। यह लाइन पेरिस, स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, इस्तांबुल तक जाती है। मतलब ये लाइन पेरिस से लेके इस्तांबुल तक फिनिश होती है। इसके बीच में आता है पेरिस, स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, इस्तांबुल तक। इसके लिए एक ट्रिक है, रीस में स्ट्रेस ना ले, यूनिक आइडिया अपना, एना बुडापेस्ट लगा कि विलगेट्स की तरह इस्तारा बुलंद हो जाए। रीस में स्ट्रेस ना ले, यूनिक आइडिया अपना, एना बुडापेस्ट लगा कि विलगेट्स की तरह इस्तारा बुलंद हो जाए। रीस से पेरिस, स्ट्रासबर्ग का स्ट्रेस, म्यूनिक का मतलब यूनिक, आइडिया ऐसे ही, वियना, वियना का एना, बुडापेस्ट का बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बेलग्रेड का विलगेट्स और इस्तांबुल का इस्तारा बुलंद हो जाए। इसको इस तरीके से याद करना है। इस मतलब जब पेरिस से लेके इस्तांबुल तक जब जाते थे पहले, उसमें टाइम लगता था। पहले समुद्री यात्रा की जाती थी, मतलब पहले समुद्र से जाना पड़ता था, रेल मार्ग तो बने नहीं हुए थे। उसमें तो टाइम लगता था 10 दिन का समुद्री यात्रा में। सोच के देखो 10 दिन, और अब केवल 96 घंटे में ये काम हो जाता है। कितना टाइम बच गया इससे। और पहले 10 दिन लगते थे और अब 96 घंटे लगते हैं। और इसके ज़रिए मतलब इससे जो निर्यात होता है, मतलब इधर से उधर भेजने का जो सामान भेजा जाता है, उस निर्यात में पनीर, सूअर, मांस, शराब, मशीनरी आदि का निर्यात होता है। और अब इस्तांबुल को भी आगे जोड़ने का, मतलब इस्तांबुल से भी आगे रेल मार्ग जो बनाने का प्रस्ताव है वो चल रहा है कि इस्तांबुल को बैंकॉक बाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने का इनका प्रस्ताव चला हुआ है। अभी इस्तांबुल को इन देशों से और जोड़ा जाए ताकि इनसे भी सामान का निर्यात हो सके और इनके जो आने जाने का जरिया है वो आसान हो सके। अब आप लोगों का जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे वाली वीडियो में हम जल मार्ग कंप्लीट पूरा एक वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया और मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड आप लोगों को जो हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।